तो बच्चों हो जाइए तैयार, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि सभी को 17 फरवरी को यही क्वेश्चन पेपर 100% देखने को मिलेगा। तो जैसा कि सभी को बता देना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, सभी को एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 100% यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, सभी को एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। और सभी को पता होना चाहिए, सभी को 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है, जबकि मैं 100 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, ताकि आप सभी कोई बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आइए, 100 में 100 ठोक के आइए। तो चलिए देरी न करते हुए सभी को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, और ध्यान दीजिए 17 फरवरी को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनालिएशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो करेक्ट आंसर ललई सिंह यादव, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर 2 का ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो सभी को पता है भाई, डी यानी 5 लड़कियां हैं। और अगला प्रश्न 4 है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी अजा। अगला प्रश्न 5 है, मदन किसका बेटा है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी गिरधर लाल का। और अगला प्रश्न 6 नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मैक्स मूलर को। और अगला प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 7 का बी नलिन बिलोचन शर्मा। और अगला प्रश्न है 8 नंबर, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी त। 9 नंबर प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का विकल्प नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। एक एक क्वेश्चन रट लीजिए, 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित क्या करता है? तो भाई सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निरूपित करता है। 11 नंबर प्रश्न है, घिरा शब्द का विलोम क्या है? तो राइट आंसर प्रेम, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन रट लीजिए, और क्वेश्चन ना आए तो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके कर दिए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैं लास्ट में सभी को बताऊंगा, तो सभी को एक एक क्वेश्चन को रटते चलिए। 12 नंबर है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए स्त्री लिंग है। 13 है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो 13 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी विशेषण बता रहा है कि भाई कितने आदमी हैं, 4। 14 है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है? तो 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मिश्र वाक्य है। और अगला प्रश्न है 15 नंबर, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर बी गुणाकर मूले का। 16 नंबर प्रश्न है, किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है? तो 16 का राइट आंसर ए उपमान। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सभी को 17 है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का विकल्प नंबर डी देवनागरी लिपि। और प्रश्न नंबर 18 है जी, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी भोज। और प्रश्न नंबर 19 जी, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी विनोद कुमार शुक्ल का। और अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ए बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला प्रश्न 21 नंबर, किसने सोवियत संघ पर अपना आक्रमण किया? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का विकल्प नंबर बी हिटलर ने। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए, ताकि एग्जाम हॉल में पछताना न पड़े, और 100% यही क्वेश्चन टकराएगा। अगला प्रश्न है, 22 यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। और प्रश्न नंबर अगला दिया है 25 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 है प्रतिदिन शब्द में कौन समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प नंबर डी, अव्ययी भाव समास। 26 है सुधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर ए, यस प्लस धरा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर बी, शब्द तो केवल संकेत हैं। 28 है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। तो राइट आंसर 28 का बी, मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। 30 नंबर है फावड़ा और हल राजदंड बनने का को है, ये पंक्ति किस कविता की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का विकल्प नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। और अगला प्रश्न है 31 नंबर, एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का विकल्प नंबर सी, कुंवर नारायण का। 32 है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, दुष्वक्र में सृष्टा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का विकल्प नंबर बी, सुमित्रानंद पंत, क्योंकि उनका जन्म प्रकृति की सुरम्य में गोंद में हुआ था। देखिए 34 नंबर प्रश्न है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो 34 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, गुरु नानक ने। 35 नंबर प्रश्न है नगर संवेदना के कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का विकल्प नंबर बी, बीरेन डंगवाल। और अगला प्रश्न नंबर 36 है जी, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। राइट आंसर 36 का हो जाएगा ए, हिरोशिमा। 37 नंबर प्रश्न है गुरु नानक के पद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का विकल्प नंबर बी, प्रेम एवं भक्त के मधुर गीत। और अगला प्रश्न है 38 नंबर, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का विकल्प नंबर डी, सवैयों में। 100% रट के जाइए, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आइए। 39 है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, ब्रज भाषा और अवधि में। 40 है स्वर किरण किस कवि की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, सुमित्रानंदन पंत की। और प्रश्न नंबर अगला दिया जी 41 नंबर, आत्मदयी आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का विकल्प नंबर सी, कुंवर नारायण। और 42 नंबर प्रश्न है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का विकल्प नंबर ए, स ही वात्स्यायन अज्ञे, सचिदानंद हिरन वसन अज्ञे। 43 नंबर प्रश्न है जी, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का विकल्प नंबर डी, माँ ने। और 44 है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई। भाई 11:15 बजे, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 45 है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रंगप्पा। आगे चलते हैं जी, अगला प्रश्न है 46 नंबर, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का विकल्प नंबर बी, उड़िया। और 47 नंबर है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। बिल्कुल करेक्ट आंसर 47 का विकल्प नंबर सी, लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर ए, 2। जब मंगू को लेकर पूछे तो भाई 3, लेकिन मंगू के अलावा पूछा है तो 2। 49 है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो 49 का करेक्ट आंसर ए, पुष्पा ने। अगला प्रश्न 50 नंबर है सीता के बड़े लड़के का नाम था। बिल्कुल करेक्ट आंसर कैलाश, यानी ए इज द करेक्ट आंसर।
51 नंबर प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? बिल्कुल 51 का करेक्ट आंसर बी, 25 से अधिक। 52 है, नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा 52 का विकल्प नंबर बी, सुजाता। अगला प्रश्न है 53 नंबर, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 53 का विकल्प नंबर ए, अनुजा। और 54 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्धता शब्द कौन है? बिल्कुल राइट आंसर 54 का बी, अधीन। अगला प्रश्न जी 55 नंबर, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो 55 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए, चाकर। अगला प्रश्न है जी 56 नंबर, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा 56 का सी, अपेक्षित। 57 नंबर क्वेश्चन है, वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर वाक प्लस जाल, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 58 है, पूरक शब्द संज्ञा है? 58 का राइट आंसर जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ए राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा 59 का ए, यह। सभी को रट के जाइए, नहीं तो भाई एग्जाम हॉल में 100% रोना पड़ेगा। 60 नंबर प्रश्न है जी, गुणवाचक विशेषण है? तो राइट आंसर जाएगा 60 का ए, अच्छा। 61 है, बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है जी 62 नंबर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर 63 का ए, विष के दांत। सभी को एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए, नहीं तो भाई एग्जाम हॉल में सभी को पछताना पड़ेगा। 64 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? बिल्कुल 64 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, देव। और 65 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रिश्तेदार। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए और बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा दीजिए। 66, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे विकल्प नंबर डी, दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन को सभी कोई रट के जाइए, आग लगा दीजिए। 68 है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। 69 नंबर प्रश्न है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, करील की कुंजों पर। और 70 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? 70 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, घनानंद को। अगला प्रश्न है 71 नंबर, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, ग्राम्या से। 72 नंबर प्रश्न है, आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का विकल्प नंबर बी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न दिया है 73 नंबर, दिया है जी, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का विकल्प नंबर बी, डाकू। 74 जी, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का विकल्प नंबर ए, प्रभु का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख बोल के देखिए सभी को ही बोलने से पता चला है भाई। 75 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, कंठ, अंदर से आवाज आ रही है। 76 है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है?
तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सरह प्लस ज। 77 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का विकल्प नंबर डी, गणित। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 पे, इनमें शुद्ध शब्द सभी कोई गणित। 78 नंबर प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, व्यक्ति वाचक संज्ञा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 दिया है जी, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर 79 का ए, पुल्लिंग। 80 जी, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 80 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, सभाध्यक्षई। 81 नंबर प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी, भविष्यत काल। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए सभी कोई, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आग लगा के आइए। 82 जी, गृह प्रवेश कौन समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का विकल्प नंबर सी, तत्पुरुष समास। 83 है, सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, प्रसन्नता। 84 है, छूत शब्द का विलोम है। तो राइट आंसर अछूत यानी बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, गहरी दोस्ती। 86 है, उग्र शब्द का विलोम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का विकल्प नंबर बी, सौम्य। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 87 श्याम सुंदर कौन समास है। तो राइट आंसर 87 का ए, कर्मधारय समास। और अगला प्रश्न है 88 नंबर, इनमें कौन शब्द तत्सम है। तो 88 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, कर्पूर। और प्रश्न नंबर 89 दे रखा है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर 89 का ए, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 90 नंबर प्रश्न है जी, सादर का विलोम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का विकल्प नंबर बी, निरादर। और अगला प्रश्न 91 है, दसमुख में कौन समास है। 91 का राइट आंसर बहुब्रीहि समास यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है जी, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है कि सर्वनाम का उदाहरण है। तो राइट आंसर 92 का ए, निश्चयवाचक। और प्रश्न नंबर 93 दिया है, परीक्षा शब्द कौन लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा में स्त्रीलिंग यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 94 जी, उदय का संधि विच्छेद है। बिल्कुल करेक्ट आंसर 94 का डी, उत प्लस अय। और अगला प्रश्न दिया है 95 नंबर, निवास शब्द में कौन उपसर्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए, नी। और 96, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। बिल्कुल 96 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, रोटी का है। ठीक, अगला प्रश्न है, वल्ली अम्माल 97, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत की। 97 का बी, वैदेश्वरन। प्रश्न नंबर 98 दे रखा है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये याति ने यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 99, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो 48 नंबर का यानी 99 का सी इज द करेक्ट आंसर। और अगला और अंतिम क्वेश्चन दे रखा है 100 नंबर, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा यानी ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को मैं 50 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। सभी को रट के जाइए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल गर्दा छोड़ा दीजिए। इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दीजिए जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।